अब सुनो गाइस ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग खोलता हूँ मैं तुम्हें। आज का एक सिंपल से पैटर्न को मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा। आज का टॉपिक है आपके एमएमसी का, एक सीसीपी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। दैट इज कॉल्ड ए बुलिश पीनेंट, या फिर आप इसको कह सकते हो एक ट्राइंगल। ठीक है, ओके, एक ट्राइंगल कह सकते हैं। कैसे कहेंगे अब इसको? अब इसमें जो ये एमएमसी है, पहले समझो, जो नए लोग हैं उनको बता देता हूँ। इट इज़ माई ओन कॉन्सेप्ट, इसको मैंने ही बनाया, विच इज़ नोन एज द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, वेयर वी यूज सप्लाई एंड डिमांड फॉर सॉल्विंग द फ्यूचर पैटर्न्स। फ्यूचर मूव्स को प्रिडिक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका। सीसीपी का मतलब होता है वो कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स जिनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। गॉट इट? तो मैं आपको आज इसमें ट्राइंगल बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई अब मैसेज मत करना क्योंकि डिस्टर्बेंस हो जाएगी, मैं भी नहीं समझ पाऊंगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इस ट्राइंगल के बारे में कि किस तरीके से फॉर्मेशन हो। देखो, मैं आपको इसको दो तरीके से बताऊंगा कि बुलिश पेनेंट और ट्राइंगल में हमें पता कैसे लगेगा कि वो एक फेक आउट है या फिर वो एक ब्रेकआउट है। बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा ताकि एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए। फेक आउट में तभी होगा ये ट्राइंगल, पहले समझो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मार्केट में इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये पैटर्न फेक कब होगा और ये पैटर्न रियल कब होगा, इसका आने वाला न्यू मूव, वो डिपेंड करता है इसके लेवल्स के ऊपर। ये फेक तब होगा जब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सेंट्रल एरिया पे होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सेंट्रल एरिया, ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब है दुनिया की सारी मार्केट सारे टाइम फ्रेम्स पे काम करता है। ठीक है, तो पहले सुनो, सवाल मत करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस के सेंट्रल एरिया पे अगर होगा तो इसके फेक होने के चांसेस ज्यादा हैं। ब्रेकआउट होने के चांसेस इसके डिपेंड करते हैं अगर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको सबसे पहले इसके फेक आउट के चांसेस बताता हूं। फेक आउट कब होगा, ये फेक कब होगा और ये रियल कब होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस स्ट्रक्चर को आपको सॉल्व कैसे करना है। इस स्ट्रक्चर को आपको सॉल्व करने, यानी कि जो ये पीनेंट लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसे करके, इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका कि आप इसको ब्रेक कर दो दो हिस्सों में। तो आपको ब्रेक करना है इसको ऐसे करके कि इसको इस तरीके से दो हिस्सों में आपको इसको ब्रेक कर देना है। अब आपको इसको सॉल्व करना है एज ए डबल बॉटम के लिए। इसको आपको सॉल्व करना है ऐसे डबल बॉटम के कॉन्सेप्ट के लिए। तो अब आपके सामने ये डबल बॉटम बन चुका है जिसको हम लोग एज ए डब्ल्यू भी बोलते हैं। अब सारा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर डिपेंड करता है। पहले समझो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसमें सॉल्व होने के इसके कई सारे तरीके हैं जिनमें से मैं आपको कैंडलस्टिक के कॉन्सेप्ट से समझाता हूं। ठीक है, तो जब इस डब्ल्यू के नेक पर मार्केट आएगी नीचे से घूम के, तो यहां पर जो भी कैंडल बनी हुई है डब्ल्यू के नेक पर, यू कैन सी लाइक दिस, मैं आपको यहाँ कैंडल बना के दिखाता हूँ। जो भी यहाँ पर कैंडल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, और यहाँ पर जो आपको कैंडल देखने को मिलेगी उसके अंदर क्या फर्क दिखेगा कि यहाँ पर जो भी कैंडल से मान के चलो एक शूटिंग स्टार यहाँ बना हुआ है, या जो भी ऐसी कैंडल बनी जिसकी विक बनी हुई है यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर जो ये डब्ल्यू बना हुआ है और इसके जो सेंट्रल कैंडल है इसके ऊपर का जो विक का एरिया है, ये एक वॉल्यूम फिलअप का कॉन्सेप्ट यूज करेगा। यानी कि एक ये विक का जो एरिया है, यहाँ पर अगर कैंडल आती है, यहाँ पर जो कैंडल आती है घूम के मार्केट की, और अगर कैंडल आती आती इसके अंडर में रिजेक्शन कर देती है, दोबारा से कोई रिजेक्शन पैटर्न बना देती है, मान लो रिजेक्शन कर देती है, और रिजेक्शन पैटर्न बनाने के बाद अपने आप को डाउन में लेके आ जाती है,
कि जैसे मान के चलो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी थी इस तरीके से, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक बाद में मार्केट इस एरिया को रिजेक्ट कर देती है, इस ब्लॉक को रिजेक्ट कर देती है, उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन हो जाती है डाउन, और ये ही कैंडल उसकी एंट्री होती है, यहां से मार्केट हो जाती है डाउन। ठीक है, ये जो सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन हो सकती है मार्केट के सेंट्रल एरिया पे। तो अगर ऐसी एक्टिविटी मार्केट कर रही है, इसका मतलब मार्केट किसी सेंट्रल एरिया पे, मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं है, तब मार्केट में हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ऊपर की साइड, और मार्केट आ जाएगी नीचे की साइड। ठीक है, ओके। अगर ऐसी सिचुएशन अगर होती है, इससे डिपेंड नहीं करता मार्केट कहाँ है, नीचे से ऊपर आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब। इसको हम लोग एसएमसी की भाषा में रिजेक्शन ब्लॉक भी कहते हैं, और मैं अगर एमएमसी की बात करूं तो इसको हम लोग गैप भी कहते हैं, इसमें गैपिज्म बोलता हूं इसको, इनवर्स गैपिज्म होता है, टॉप पे बनता है। तो यहां से मार्केट अपने आप को नीचे लेके आती है, कितना आती है, सवाल आता है कितना आती है, जितना मूव वो इस स्ट्रक्चर तक बनाने के लिए लेके आई थी, जितना मूव वो इस स्ट्रक्चर को बनाने लगे। जैसे कि अगर मान के चलो ऊपर से यहां तक आई थी, तो इसके बाद मार्केट अपने आप को उतना ही नीचे लेके आएगी जितना वो ऊपर से लेके आए। तो यहाँ सप्लाई जितनी होगी उतनी ही आगे जाके मार्केट में सप्लाई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक फेक आउट होगा, ऊपर जाएगी, फेक मूव देके नीचे आ जाएगी। ये एरिया सारा का सारा मार्केट के सेंट्रल जोन पे क्रिएट होगा। 78% चांसेस हैं कि मार्केट में फेक आउट होगा अगर मार्केट सेंट्रल जोन पे। जो बिल्कुल समझदार इंसान होगा ना, उस वो ये चीज जरूर मार्केट में उसने देखी जरूर होगी, उसे पता होगा कि मार्केट में ऐसे फेक आउट होता है और वो नीचे आ जाती है, उसने देखा होगा। और ये रीजन हमेशा सेंट्रल जोन पे होता है। ठीक है, अब बात आती है, मैं आपको ये दिखाता हूँ किसी किसी जगह पे कहाँ देखने को मिलेगा। अब आपको मैं लेके चलता हूँ इसको। ठीक है, लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ आपको कहाँ देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक हमारे सामने है, ये बना हुआ पैटर्न है, आपको दिखाता हूँ कैसे देखने को मिलेगा ये। ठीक है, परफेक्ट। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। यहाँ ध्यान से आप देख सकते हो, सेम आपके सामने मूव यहाँ देखने को मिला, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप आओगे इस जगह पर, तो यहाँ पर आपको एक वही पैटर्न देखने को मिल रहा है मार्केट में, डब्ल्यू टाइप, और वो क्या कर रहा है, अपने आप को फेक मूव देने की कोशिश कर रहा है। सेंट्रल एरिया है पूरा मार्केट का, दिस इज ए डब्ल्यू एंड दिस इज ए मूव लाइक दिस। इस सेंट्रल एरिया पे हमें यही रिजेक्शन देखने मिले, मार्केट कितना अपने आप को मूव दे देगी, यू कैन सी लाइक दिस। जितना मूव मार्केट का यहां से लेके यहां तक आया था, उतना ही मूव अपने आप को मार्केट नीचे लेके चली जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। या तो ये वाला डब्ल्यू ले सकते हो, या अंदर का छोटा डब्ल्यू ले सकते हो, एरिया सेम है, पैटर्न सेम है। ये सेंट्रल एरिया देखो, ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इस एरिया पे है, इस एरिया पे। ठीक है, लेकिन यूज करना कि ऐसे हमें मूव देखने को मिला है, ऐसे करके, और मार्केट में ये सेंट्रल एरिया है, रिकवर करती है और फिर अपने आप को नीचे लेके आ जाती है। ये फेक मूव जरूर होता है मार्केट में, बस डब्ल्यू पे कंसंट्रेट करना है आपको, इस हिस्से को बांट देना है इस तरीके से, इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और फिर आएगा एक रियल मूव मार्केट। ऐसे पैटर्न बनाया, जस्ट लाइक दिस, ऊपर आई, डब्ल्यू पर फोकस करो बस, डब्ल्यू पर ब्रेकआउट दिखाओ मार्केट। ये नीचे आ गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर आई, रिवर्स करके नीचे आ गई, ये सब सेंट्रल एरिया पे। चाहे तो आप जूम करके देख लो, आपको पता लग जाए कि सारा एरिया एक सेंट्रल एरिया पे आ रहा है। दिस इज ए मार्केट्स रेजिस्टेंस एरिया, दिस इज ए मार्केट्स सपोर्ट एरिया, और ये पूरा पैटर्न बना हुआ है मार्केट के सेंट्रल एरिया पे। ये वही बंदा पहचान पाएगा जो इसको अच्छी तरीके से समझेगा कि ये पैटर्न बनेगा ही हमें सेंट्रल एरिया पे, तभी ये फेक होगा।
क्योंकि अगर ये टॉप पे बन गया तो मार्केट का रियल ब्रेकआउट नहीं दिखा देगा मैं। जहां भी इसका पहला मूव होगा वो मार्केट का रियल मूव होगा। जस्ट लाइक अगर आप देखोगे, नोटिस करो, ऊपर भी यही पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। इस पैटर्न में वही चीज फॉलो हो रही है, नीचे, फिर ये पैटर्न यही बना, ये नीचे फेक आउट दे देता है, लेकिन फिर ऊपर आ जाता है और डब्ल्यू पे आके अपने आप को फिर रिजेक्ट कर रहा है, फिर नीचे आ गया। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट इस तरीके से काम करता है। इस पैटर्न को हम लोग सिर्फ डब्ल्यू से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मार्केट में अगर आपके सामने ये चीज आ गई तो सिर्फ डब्ल्यू से सॉल्व कर सकते हो। अगर सीधे एक ग्रीन कैंडल बन गई तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, सीधे ऊपर भाग जाएगा। लेकिन अगर ये एक्टिविटी डब्ल्यू के नेक पर हमें देखने को मिल रही तो इसको सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, सिर्फ डब्ल्यू। इसलिए इसको आधे हिस्से में बांट दो, कंफ्यूजन नहीं होने वाली। हर बार इस पैटर्न का सॉल्यूशन सिर्फ इसका डब्ल्यू का नेक है, सिर्फ नाक है। समझ आया सभी को? ठीक है, समझ आया सभी को? यस और नो? नोटिस करोगे तो मिलेगा, नोटिस करना पड़ेगा। देखो इसलिए मैंने इसको बोला कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न आसानी से मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो डब्ल्यू के बेसिस पे सॉल्व किया जा सकता है, और कोई भी तरीका नहीं है इसका। और हर बार मार्केट में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, जब भी डब्ल्यू बनेगा इस तरह से वहां आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये ट्रेंड के सेंटर में होगा, ट्रेंड के सेंटर में होगा, क्योंकि अगर मार्केट के किसी सपोर्ट पर अगर ये देखने को मिलेगा तो ये ऐसे काम नहीं करेगा। अब ये देखो, यही सेम पैटर्न है, सीधे ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया, लेकिन ये मार्केट के सपोर्ट पे बना हुआ है। थोड़ा सा आपको स्क्वीज करना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है। कैसे? एक बार आई, फिर दूसरी बार आई, देन इसी जगह पे मार्केट को स्क्वीज करती है, ऊपर चली जाती है, उसके बाद ये फेक मूव दोगी। इसका सोल्यूशन मैंने अपने पीनेट वाली वीडियो पे दे रखा है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, पीनेट द बेस्ट एंट्रेंसेस करके, ऑफलाइन वीडियोस। ठीक है, बस इसके आगे का सॉल्यूशन, अगर ये एक मूव देगी ब्रेकआउट का, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आप लोग कह सकते हो कि वो चीज बनी हुई। ठीक है, तो इसमें सारा कॉन्सेप्ट डब्ल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, बस, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, और कोई भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। अगर कैंडल्स ज्यादा आ जाती हैं तो आप टाइम फ्रेम बड़ा कर दो। ठीक है, अगर जैसे यहाँ कैंडल ज्यादा आ गए तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, टाइम फ्रेम बड़ा कर दो, कंफ्यूजन हो जाएगी। टाइम फ्रेम बड़ा कर दोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा इजीली, डायरेक्ट मार्केट मूव करके अपने आप के आ जाएगी। पीनेट का अगर सॉल्यूशन चाहिए, आप मेरी पीनेट वाली वीडियो देखो जाके, वहां आपको पीनेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। गॉट इट? पहले ही बता चुका हूं, इट इज ए कॉम्प्लेक्स पैटर्न, इट इज ए कॉम्प्लेक्स पैटर्न, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न सीसीपी के अंदर है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ डब्ल्यू निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है, समझ आया सभी को? समझ आया?